एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो आज जो है हम लोग क्लास 7th एसएसटी का न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो सेशन होने वाला है वो एसएसटी का क्लास 7th एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भौगोलिक विभिन्नता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो भौगोलिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपने क्लास 6 में कुछ भौगोलिक डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा। भौगोलिक डाइवर्सिटी में आता क्या है? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में आपको पढ़ना है पहाड़, पठार, नदियाँ, झील, झरने, है ना, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट्स, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। क्लास 6 में आपने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली होगी, क्लास 7 में उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक कोट से होती है जो कि श्री अरविंदो के द्वारा दिया गया था। श्री अरविंदो वॉज ए ग्रेट नेशनल फ्रीडम फाइटर एंड अ फिलोसफर एंड ही वॉज ऑल्सो अ योगी। कोट कुछ इस तरीके से है, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री दैट इज इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्री एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। यानी कि ये जो ज्योग्राफी है, भारत का जो ज्योग्राफी है, वो हमें दूसरे कंट्री से कुछ भिन्नता नज़र आता है, और यही जो भिन्नता है, जो डिस्टिंक्शन है, वो हमें एक सर्टेन नेशनल कैरेक्टर प्रदान करता है। यहाँ पर एक पिक्चर आपके सामने दिया हुआ है। ये पिक्चर किसका है? ये पिक्चर है एक वाटरफॉल का। तो आपको ये बताना है कि इस वाटरफॉल का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये फिगर नंबर 1.1 जो इस पिक्चर के बारे में बताता है, ये वाटरफॉल का नाम है जोग वाटरफॉल। और ये जोग वाटरफॉल कहाँ पर पड़ता है? तो भारत का एक स्टेट है कर्नाटका, वहीं पर ये वाटरफॉल है जोग वाटरफॉल। आगे कहता है कि द पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटरफॉल का जो पावर होता है उसको हम किसमें चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर से मिलने वाले इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं उसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से आप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं उसको सोलर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से जल से, यानी हाइड्रो का मतलब होता है जल। यहाँ देखिए दिया हुआ है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। तो जल से मिलने वाले, वाटर से मिलने वाले, वाटर से बनने वाले इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो चीज़ को यहाँ याद रखना है। जोग वाटरफॉल दैट इज इन कर्नाटका एंड द वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दो क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो इंडिया का, वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ। कैसे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो हमारे जीवन को अफेक्ट करता है। ये जो दो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस चैप्टर के अंत तक आपको मिल जाएगा। इन 1984 राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। 1984 में पहला अंतरिक्ष यात्री जो भारत से स्पेस में गए थे वे थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और ये स्पेस में गए थे सोवियत यूनियन के स्पेस एयरक्राफ्ट से। स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनसे उनकी बातें हुई, और बातें में एक क्वेश्चन पूछा श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उस क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस। भारत जो है स्पेस से कैसा दिखता है? उन्होंने रिप्लाई दिया, सारे जहां से अच्छा, यानी कि बेटर दैन द होल वर्ल्ड। क्या आंसर था? सारे जहां से अच्छा, यानी कि बेटर दैन द होल वर्ल्ड। इसके आप इस क्लिप से समझ सकते हैं। एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की बातें हुई। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है आपको, हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है। ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं हम। सो आपने देखा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, और किस तरीके से स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। कैसा दिखता है इंडिया ऊपर से स्पेस से? सारे जहां से अच्छा। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक, व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व। जब आप इस चैप्टर के अंत में एक मैप देखेंगे भारत का, तो आपको पूछा गया है कि क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यू। जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछले लेसन्स में, पिछले कक्षा में, माउंटेन, प्लेन और प्लेट्यू के बारे में, उसको रिकॉल कीजिए। विच लैंडफॉर्म्स कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप। उनमें से कौन से लैंडफॉर्म जो है आप मैप पर आइडेंटिफाई करने में सक्षम हैं। व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन। डिफरेंट जो कलर होते हैं मैप पर, उसका मतलब क्या होता है।
हिंट के तौर पर आपको दिया हुआ है द लीजेंड ऑन द मैप शोज द हाइट ऑफ ईच एरिया। जो हाइट होते हैं ये उसके बारे में बताया जा रहा है, जो एक मैप इस चैप्टर के अंत में है उसके बारे में बता रहा है। वैसे मैं बता दूं कि आप जब भी आप एक मैप देखेंगे, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर कोई मैप यहाँ तो फिलहाल नहीं है, मैं एक मैप इंसर्ट कर लेता हूँ। लेट मी इंसर्ट वन। तो यहाँ पर देखिए एक मैप हम आपके सामने ले लिए हैं, और लीजेंड को समझने के लिए देखिए लीजेंड क्या होता है। लीजेंड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मैप। अब इसमें से स्पेसिफिक, ये जो पूरा मैप है इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ पर ये देखिए एक बॉक्स में बना के दिया हुआ होगा। अब यहाँ पर आपको एक कुछ दिख रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाउंड्री, कंट्री कैपिटल एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैपिटल। तो देखिए कंट्री कैपिटल को किस में दिखाया हुआ है, स्क्वायर बॉक्स विद रेड डॉटेड। अब इस पूरे मैप में स्क्वायर बॉक्स विद रेड डॉटेड कहाँ दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, दिल्ली का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो इसको दिखाने के लिए एक लीजेंड का प्रयोग किया गया है, स्क्वायर बॉक्स विद रेड डॉटेड। ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्री को वायलेट कलर से दिखाया गया है। ये देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो या हम नेपाल के साथ बोल लें या भूटान के साथ बोल लें, सभी के जो बाउंड्री दिखाया गया है वो वायलेट कलर से दिखाया गया है। उसी तरह से स्टेट और यूनियन टेरिटरी कैपिटल को एक ब्लैक डॉटेड से दिखाया गया है। तो ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं वो क्या है, इवन ये जो कलर डिफरेंट कलर है वो भी एक लीजेंड का काम करता है। तो लीजेंड इज द बेसिकली स्पेसिफिक एलिमेंट विच शोज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैप। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है इंडिया के बारे में? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और ये किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। आपको मालूम है देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। 7 कंटिनेंट हैं पूरे विश्व में। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद आपको अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द 7 कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एशिया, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं, ओशिनिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले जो पार्ट्स हैं दे ऑल इंक्लूड और कम्स अंडर द ओशिनिया। तो देयर आर 7 कंटिनेंट। तो भारत किस कंटिनेंट का पार्ट है? तो बच्चों भारत जो है वो एशिया का पार्ट है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। कहता कि भारत अगर 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है तो भारत से पहले जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन हैं? तो उसको समझने के लिए भी हमने आपके लिए एक सिंपल सा यहाँ पर एक रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रसिया। तो रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रसिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद कौन है बच्चों? तो उसके बाद है कनाडा, और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो रसिया नंबर 1, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूएसए। नंबर 4 पर कौन है बच्चों? चाइना। नंबर 5 पर है ब्राज़ील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया, एंड नंबर 7 पर अभी जस्ट आपने पढ़ा कौन है? तो सर इंडिया है। याद रहेगा, नंबर 1 रसिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 7 इंडिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसे कट कर देता हूँ और इसे इरेज कर देता हूँ। नाउ अब एक चीज़ जो आपको कंसेप्ट पढ़ना है बच्चों वो है इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में। अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा था अबाउट द कंटिनेंट के बारे में पढ़ा कि देयर आर 7 कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। कितने कंटिनेंट हैं? 7 कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशियन कंटिनेंट, एशिया का भाग है। तो सर ये इंडियन सब कंटिनेंट कहाँ से आ गया? ओके बच्चों, क्या है कि भारत एकमात्र ऐसा उपमहाद्वीप है। सब कंटिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप और कंटिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। तो एक भारत और यहाँ कुछ ऐसे देश, 6 और देश, जिसको मिला करके हम सब कंटिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये सब इतना बड़ा है एरिया वाइज कि एक तरीके से कंटिनेंट का पार्ट लगता है, तो इसीलिए इसको सब कंटिनेंट कहा गया है। और इसमें कौन कौन आते हैं? इंडियन सब कंटिनेंट की अगर हम बात करें, पार्ट की बात करें, तो इसमें आता है इंडिया तो आएगा ही। उसके अलावा आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार आता है। तो ये जो है आपको 6 कंट्री प्लस 1 इंडिया, टोटल 7 कंट्री जो हैं वो इंडियन सब कंटिनेंट के पार्ट है। एक चीज़ जो ध्यान रखना है, अगर आपने चाइना को देखा होगा तो चाइना इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। बस इसे ध्यान रखिएगा तो ये आपका बन जाएगा। थोड़ा सा एक बार अगर आप मैप देख लीजिएगा, फिजिकल मैप आप देख लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा पॉलिटिकल मैप देख लीजिएगा। पॉलिटिकल मैप में ये सारे कंट्री का नाम आपको मिल जाएंगे। ओके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार एंड इंडिया, दीज आर द पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। ओके, नाउ कहता कि सब कंटिनेंट सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। ओके, चूंकि सब कंटिनेंट हम इसलिए बोले हैं इनको क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ कंटिनेंट
एशिया का पार्ट है, इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन बी रेफर टू 5 रीजन। हम कहता है कि डिस्कशन के लिए हम 5 रीजन को कभी कभी हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन? द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, द डिजर्ट रीजन, द सॉदर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड रीजन। जब हम बात करते हैं इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड इंडस, डिजर्ट रीजन की बात करते हैं, सॉदर्न पेनिनसुला की बात करते हैं और आइलैंड की बात करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर द जोन्स। हम इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों को देखेंगे। प्रोवाइडिंग यू विद द वर्ड्स आई व्यू ऑफ, वर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है बच्चों सरसरी निगाहों से, मतलब पूरा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बस सरसरी निगाहों से हमें देखना है। वर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस फीचर्स एंड ऑफरिंग ग्लिम्स ऑफ व्हाट थिंग्स लुक लाइक इन क्लोजअप एट सम ऑफ दिस प्लेसेस। और हम इन सबको आपको दिखाएंगे। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ज़्यादा चीज़ें जो है आपको सीनियर क्लासेज में आपको पढ़ने को मिलेगा। इट वुड बी डिफिकल्ट टू गो इनटू द ऑल डिटेल एट दिस स्टेज। कहता है कि इस स्टेज पर जब आप क्लास 7th में हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। जब आपको डिटेल में अगर हम पढ़ा दें तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ी थोड़ी ये बुक में आपको दिया गया है कि थोड़ी थोड़ी ही चीज़ों को जानकारी रखना है। एज यू विल सून सी, इंडिया इज अ लार्ज एंड डाइवर्स। द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ। तो इस चीज़ पॉइंट को याद रखना बच्चों कि ये जो नेचुरल बैरियर का काम करता है कौन? हिमालयन माउंटेन। नॉर्थ में हमारा हिमालयन माउंटेन है और ये क्या काम करता है? हमारा नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। वाइल द थार डिजर्ट एंड अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स। सो इस पॉइंट्स को याद रखना है कि नॉर्थ में हमारा नेचुरल बैरियर का काम कौन करता है बच्चों? रिप्लाई दीजिए, हिमालयन माउंटेन। वेयर एज अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्टर्न लिमिट की बात करें, तो थार डिजर्ट जो है और अरेबियन सी जो होता है हमारा वेस्टर्न लिमिट मार्क करता है। वहीं अगर सॉदर्न लिमिट की बात करें तो हमारा इंडियन ओशियन जो है सॉदर्न लिमिट है। इसके अलावा टू द ईस्ट बे ऑफ बंगाल पड़ता है हमारा, जो कि एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है। These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. ये जो जोग्राफिकल बाउंड्री जो है ना बच्चों, जो जोग्राफिकल सेपरेशन है, ये भारत के जलवायु, सभ्यता और इतिहास को शेप करने में जो है काफ़ी मदद किया है। आगे क्या लिखा हुआ है? लेट्स एक्सप्लोर। डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कहता है कि क्या आपने जो प्रीवियस क्लास में लेसन जो पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, क्या आप उसको याद कर पा रहे हैं? लुक एट द मैप, कैन यू रीड एंड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, क्या आप उसे याद कर पा रहे होंगे? अगर आप याद कर पा रहे हैं तो उसे बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। आइडेंटिफाई द एवर फीचर्स ऑन द इंडियाज फिजिकल मैप। जो ऊपर जो आपने पढ़ा जिस चीज़ के बारे में, उसके बारे में बोल रहा है कि इंडिया के फिजिकल मैप पे आप पढ़िए और आपको फिजिकल मैप पलट कर देखना है और इसके ऊपर जो आपको बताया गया है माउंटेन के बारे में या हिमालय के बारे में, उसको आपको फिजिकल मैप में देखना है। लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम हिमालय टू आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। कहता है कि जो इंडियन ओशियन में आइलैंड है, तो अब हमारी जर्नी जो है कहाँ से? हिमालय से नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में जो इंडियन आइलैंड है वहाँ तक हम जर्नी साथ में तय करते हैं। ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया एंड द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव्स अस अ सेंस ऑफ द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। फैमिलराइज योरसेल्फ विद द लेजेंड्स ऑन द मैप, द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट द अल्टीट्यूड्स। सो अब कुछ मैप के बारे में आपको पढ़ना है जो कि आपको डिफरेंट चीज़ बताएगा। जो उसके ऊपर जो लेजेंड्स हैं वो डिफरेंट खास करके डिफरेंट अल्टीट्यूड को हमें बताएगा। आगे कहता है कि द हिमालय के बारे में अब आपको पढ़ना है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि लुक एट द लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज ऑन द मैप। अब आपको क्या करना है कि हिमालयन रेंज की लेंथ पता करना है इंडियन मैप पर। ओके, इट इज़ लाइक अ मैसिव वॉल। कहता है कि जो हिमालयन रेंज है, ओके, हिमालयन रेंज की अगर हम बात करें बच्चों, तो रेंज का मतलब होता है बहुत सारे माउंटेन से मिलकर बना हुआ। तो बहुत सारे जब माउंटेन मिलते हैं, माउंटेन पिक्स मिलते हैं, तब वो क्या बनता है? एक रेंज बनता है। उसी तरह से हिमालयन माउंटेन रेंज में भी बहुत सारे माउंटेन हैं। ओके, तो ये एक तरह से मैसिव वॉल की तरह दिखता है। फ्रॉम द लीजेंड्स कैन यू गेस द अल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालय। जो डिफरेंट पॉइंट्स है हिमालय के, जो डिफरेंट पहाड़ हैं, पिक्स है, उसकी ऊंचाई का अल्टीट्यूड क्या है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दीज आर द सैटेलाइट इमेज ऑफ द हिमालयज रेंज। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर। ये जो आपको इमेज दिया हुआ है यहाँ पर, ये किसका इमेज है बच्चों? ये इमेज है आपको सैटेलाइट इमेज। किसका सैटेलाइट इमेज है? ये माउंटेन रेंज का, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसका सैटेलाइट इमेज है। तो देख रहे हैं कि कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा, ये डिफरेंट अल्टीट्यूड आपको दिख रहा होगा। दीज आर द इमेज ऑफ सैटेलाइट इमेज ऑफ द हिमालयन माउंटेन। और
जो लेंथ है हिमालयन माउंटेन रेंज का वो कितनी है 2500 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज, आंसर विल बी 2500 किलोमीटर। ओके, आगे। ओके, लेट्स फर्स्ट सी। अब अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन रेंज को अगर हम मैप में देखने का, तो यहाँ से थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, ये ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ देखिए, ये इमेज आपको दिख रहा है। अब ये अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो ये जो देख रहे हैं, ये वाले जो कलरफुल जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है, जो एकदम डीप ब्लू जो है वो हाई है और ये जीरो जो है ये लो वाला है, लो हाइट है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक रेंज जो हिमालयन माउंटेन रेंज कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इस तरीके से ये फैला हुआ है हिमालयन माउंटेन रेंज। तो भारत के नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन रेंज है। तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन रेंज है वो कितने देशों में फैला हुआ है? वैसे तो अगर हम बात करें तो टोटल 7 कंट्री हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ने के लिए है वो 6 कंट्री ही दिया हुआ है। वो है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना। इतना ही, म्यांमार को उसने एक्सक्लूड कर दिया। जबकि अगर हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा पोर्शन जो है म्यांमार पे भी हिमालयन माउंटेन रेंज का जाता है। लेकिन आपको जो याद रखना है एज पर एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बोल दिया वही सत्य है, उसके अलावा और कुछ आपको याद नहीं रखना है। सो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान, ये 6 कंट्री ऐसे हैं जहां पर हिमालयन माउंटेन रेंज आपको दिखने को मिल जाएगा। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सो दीज आर द स्प्रेड ऑफ द स्ट्रेचेज ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसे हटा देते हैं। And this is the satellite image view of the Himalayan mountain range. And what is the length of Himalayan mountain range? 2500 किलोमीटर। आगे कहता है कि the Himalayan seems, ये क्या है? The Himalayan seems to touch the sky। ये इस प्रपरेच में बोला गया है कि इसकी हाइट इतनी है ना, इसलिए बोला गया है कि the Himalayan seems to touch the sky। In fact, many of its peaks are over 8000 मीटर। जो बहुत सारे इसके पिक्स हैं उसकी ऊंचाई जो है 8000 मीटर है। एंड इसी 8000 मीटर की ऊंचाई के कारण इसको क्या बोला गया है? इसको लोग बोलते हैं 8000डर। क्या बोला जाता है हिमालयन माउंटेन रेंज को? 8000डर। बहुत सारे ऐसे पिक्स हैं जिसकी ऊंचाई 8000 से ऊपर है, इसीलिए इसको 8000डर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज, मेनी पिक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज, देन दैट इज द 8000 मीटर। एंड विच माउंटेन रेंज इज द कॉल्ड 8000डर? तो आंसर होगा हिमालयन माउंटेन रेंज। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस 6 कंट्री। यहाँ देखिए, आपने जस्ट अभी पढ़ा, तो 6 कंट्रीज कौन कौन है? 6 कंट्रीज इन एशिया। एशिया के 6 कंट्री में ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। वो है इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 6 कंट्री का नाम याद रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि नेम द कंट्रीज इन विच द हिमालयन माउंटेन रेंजेज आर स्ट्रेच, तो आपका आंसर होगा देयर आर 6 कंट्रीज ऑफ एशिया इन विच द हिमालयन माउंटेन रेंजेज आर स्ट्रेचेज। फर्स्ट इंडिया, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान, फोर्थ चाइना, फिफ्थ पाकिस्तान एंड सिक्स्थ इज द अफगानिस्तान। ओके, कहता कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो ऑफ कोर्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? हिमालयन माउंटेन रेंज। एंड व्हाट इज द हाइट? वैसे तो 8848 मीटर जो है इसका क्या है? ऊंचाई है। ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। कहीं कहीं आपको ये जो हाइट है वो 50 दिख जाएगा, 8850 मीटर। वाई? क्योंकि अभी भी जो है ना हिमालयन एक ग्रोइंग स्टेज में है, वो बढ़ रहा है, उसकी आगे आपको पढ़ने को है। ये पता है कि इन समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट्स। समर में जो, ये तो आपको मालूम होगा, आप जानते भी होंगे कि माउंटेन के ऊपर क्या होता है? स्नो होता है। माउंटेन के ऊपर स्नो होता है और जब समर आती है तो वो स्नो क्या हो जाती है? मेल्ट होती है, पिघलती है। और जब वो पिघलती है तो वो कहाँ जाती है? उसका वाटर जो है, स्नो पिघल के वाटर बनेगा और वो वाटर कहाँ जाएगा? वो बड़ी बड़ी नदियों को फीड करती है। बड़ी नदियाँ कौन कौन है? लाइक गंगा है, इंडस है यानी सिंधु जिसको बोलते हैं, और ब्रह्मपुत्रा। इन सारी नदियों को फीड करने का काम कौन करता है? माउंटेन से पिघला हुआ स्नो। ओके, दिस रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज जो होता है बच्चों, मेन रिवर से निकलने वाली नदियों को हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज, या मेन रिवर को मिलने वाली नदियों को भी हम क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूटरी। यहाँ पर देखिए गंगा है और गंगा से आकर के ये यमुना इधर से मिल जा रहा है, तो यमुना जो है गंगा का ट्राइब्यूटरी कहलाएगा। गंगा का ट्राइब्यूटरी यमुना कहलाएगा क्योंकि वो मेन रिवर में आके मिल रहा है। ओके, तो मेन रिवर में आके जो मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। प्रोवाइड वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। अब ये जो है दियर ट्राइब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो ऑब्वियस सी बात है, रिवर का जो पानी होगा उसका यूज हम कहाँ करेंगे? पीने के लिए करेंगे, किसान के लिए करेंगे और खेती के लिए करेंगे, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए करेंगे।
कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस पीपुल्स। और ये जो है हमारे बहुत सारे लोगों के जीवन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जीवन को बचाता है। हेंस द हिमालय आर समटाइम्स कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। और यही कारण है कि जिसके कारण हिमालय को हम वाटर टावर्स भी कहते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट आपको हिमालयन के बारे में जानकारी हो गई। थोड़ा सा हम फैक्ट को समराइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे अगर हम बढ़ जाएंगे तो आपको फैक्ट याद नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आपने पढ़ा कि हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो कितने कंट्री में फैला हुआ है। तो आपका आंसर होना चाहिए देयर आर 6 कंट्री। कौन कौन? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना। एक फैक्ट। दूसरी फैक्ट आपको जो हिमालय माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ना है कि इसकी जो बहुत सारे पीक्स है उसकी ऊंचाई 8000 से ऊपर है। और यही कारण है कि इसको हम इस हिमालयन माउंटेन रेंज को 8000 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8000 भी बोला जाता है। और इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि हिमालयन आर समटाइम्स ऑल्सो नोन एज वाटर टावर ऑफ एशिया। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टावर ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन रेंज की, वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में और वो है 8848 मीटर। ओके, आगे करता है कि द हिमालयन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू द मेनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। जो हिमालय है वो कल्चर और बिलीफ सिस्टम का प्रतीक भी माना जाता है। द माउंटेन देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सैक्रेड। ये जो हिमालय माउंटेन रेंज है ये खुद एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। एंड द टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन दीम। और बहुत सारे टेम्पल और मोनेस्ट्री इसमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस में बनाया गया है, जो अट्रैक्ट करता है मॉन्क और स्पिरिचुअल लीडर को, ताकि वो वहाँ पर प्रे और मेडिएट कर सके। ओके, अभी थोड़ा सा हम जो डिफरेंट मेजर रिवर के बारे में आपने जानकारी लिया उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर और समझते हैं। आपने 3 मेजर रिवर के बारे में पढ़ा बच्चों। 3 मेजर रिवर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पढ़ना था इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इसका थोड़ा सा चैनल देखिएगा। ये देखिए कि कहीं कहाँ से आ रहा है हमारे पास। ये इधर से जो चाइना के मानसरोवर से निकल करके ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारता है। अरुणाचल प्रदेश से फिर यहाँ असम और देन बांग्लादेश में ये फ्लड हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये गंगा जो है ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होता है और ये उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड देन वेस्ट बंगाल में फिर यहाँ पर ये क्या हो जाता है, बांग्लादेश में जाकर के ये मिल जाता है। ओके, तो ये तो गंगा था। ये इंडस, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से चाइना से निकल करके ये इंडस जो है कुछ इस तरीके से, और इसमें 5 रिवर जो है इंडस, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास जो है चनाब नदी, ये सारे के सारे नदियाँ मिलती हैं। तो ये तो था मेजर रिवर जिसके बारे में आपको जानना था, जस्ट एक जानकारी लेना था आपको। ओके, सो मेजर रिवर जब भी आपसे बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस। ओके, इसको हटा देते हैं। नाउ कमिंग टू द, ये तो आपने देख लिया। सो ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि जो है इन हिमालयन माउंटेन रेंज में बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाए गए हैं और मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज जो है, ये जो मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल लीडर जो है आकर के यहाँ प्रे और मेडिटेशन करते हैं। अब आपको पढ़ना है कि जो भागीरथी रिवर है ना, वो एक मेजर ट्राइब्यूटरी है गंगा का। हमने आपको बताया क्या था कि बहुत सारी नदियाँ आकर के मेन रिवर में मिलती है, उसको हम ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। ट्राइब्यूटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूटरी। तो बहुत सारे छोटी छोटी नदियाँ जो है मेन रिवर में आकर मिल जाती है, उसको हम ट्राइब्यूटरी नदी बोलते हैं। भागीरथी भी उनमें से एक है, गंगा की ट्राइब्यूटरी है। किसकी? गंगा की मेजर ट्राइब्यूटरी है वो है भागीरथी। और ये जो भागीरथी है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? भागीरथी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है गोमुख से। गोमुख एक ग्लेशियर है जिसको हम, गोमुख का मतलब होता है काऊ का मौत। ये उत्तराखंड, गोमुख जो है उत्तराखंड में होती है और वहीं से ये भागीरथी ओरिजिनेट होती है। और भागीरथी क्या है? इट्स अ मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा। ओके, तो जो गोमुख है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है एंड द ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेट एंड अट्रैक्ट्स मेनी पिलग्रिम्स। ये जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है और बहुत सारे तीर्थयात्रियों को यहाँ अट्रैक्ट करता है। गोमुख इज ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी गोमुख जाना जाता है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगैन देयर। जब भी आप गंगा को देखें तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जर्नी जो है गंगा की वो गंगोत्री ग्लेशियर से ही शुरुआत होती है। गंगा की जो ओरिजिनेट है वो कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अब आपको यहाँ पर पढ़ना बच्चों, हाउ हिमालयन वेयर फॉर्म एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे आपको पढ़ना है। कहता है लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना। बहुत साल की बात है, बहुत साल पहले की बात है कि इंडिया किसका पार्ट था? एक बहुत बड़े लैंडमास का पार्ट था जिसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना का पार्ट था एंड वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका। आपको मालूम होना चाहिए आज से बहुत वर्षों पहले हमारा जो पड़ोसी था वो ये पाकिस्तान, चाइना ये सब नहीं थे, बल्कि हमारा पड़ोसी था अफ्रीका। ओके, जिसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। एट सम पॉइंट इट ब्रोक। और ये जो विशाल जो पॉइंट था, वो विशाल जो लैंड मास था जिसको गोंडवाना बोलते थे,
वो क्या हुआ, बाद में टूटा और टूट के एक दूसरे से अलग हो गए। स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थवर्ड। तो ये देख रहे हैं कि टूट करके ये किस तरीके से लैंडमास जो है ना, ये टूट करके किधर मूव कर रहा है, ये टूट करके नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है। एक वीडियो भी हम इस पर दिखाएंगे जो कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो ये टूट करके ये धीरे 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 नॉर्थ की ओर, ये देख रहे हैं नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है। अब चूंकि जब नॉर्थ की ओर मूव करेगा तो ये टकराएगा किससे, यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराएगा। यहाँ पर था यूरेशिया, तो ये अफ्रीका से टूट करके ये धीरे धीरे नॉर्थ की ओर मूव करना शुरू हो गया और नॉर्थ की ओर मूव करते करते ये जाके टकरा गया यूरेशियन प्लेट से। और वो ऑब्वियस सी बात है, जब दो चीज़ आपस में, दो प्लेटें आपस में टकराते हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार से उभार उत्पन्न होता है जैसे आप कारपेट, अगर आप घर में पीछे देखे होंगे और जब कारपेट मुड़ जाता है तो कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, कुछ जो है वो फोल्ड हो जाता है। फोल्ड जब पेज को, एक पेज आपने इसको प्रैक्टिकल करने के लिए आप क्या कीजिए, एक A4 शीट का पेपर ले लीजिए और A4 शीट को, पेपर को अपने टेबल पर रख दीजिए और उसको दोनों तरफ से पुश कीजिए। तो पुश कीजिएगा तो बीच में क्या हो जाएगा, एक उभार आ जाएगा। ठीक उसी तरह से आप जब यहाँ पर जब पहुँचा इंडिया वाला ये जो पार्ट टूट कर आया था और नॉर्थ की ओर मूव कर रहा था तो यूरेशियन प्लेट से टकराया, और यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो ये क्या हुआ, एक इसमें बीच में उभार आया और ठीक इसी उभार के कारण ये हिमालयन माउंटेन रेंज का डेवलपमेंट हुआ। कहता है इट रीच द लैंडमास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट, और इससे कोलाइड हुआ। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया द लैंडमास बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप। ये जो है जब लैंडमास टकराया तो एक क्या हुआ, क्रम्पल्ड हुआ और ये ऊपर की ओर उभर आया। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स, किस तरीके से कारपेट रिंकल्स होता है व्हेन यू पुश इट, जो आप इसको पुश करते हैं। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन वेयर फॉर्म। तो ये तो था कि कैसे हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुआ। इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया। कहता है कि अभी भी जो इंडिया जो है ना वो एशिया में पुश कर रहा है ना, पुश कर रहा है टुडे, बट वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली पुश कर रहा है। मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, हर साल वो 5 सेंटीमीटर अभी भी इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है। विच इज़ मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रो, जो कि आपका और हमारा जो बाल का जो ग्रोथ होता है उससे बहुत ही कम इसका ग्रोथ है, यानी मूवमेंट है। दिस मीन्स हिमालयंस आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। यही कारण है कि हिमालय अभी भी लंबा होते जा रहा है। जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, अबाउट 5 मिलीमीटर। हर साल लगभग हिमालय की ग्रोथ कितनी बढ़ती है, 5 मिलीमीटर। बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप 5 मीटर। कहता है कि बट अगर हम एक मिलेनियम की बात करें तो ये कितना ऐड कर देगा, 5 मीटर ऐड कर देगा। ओके, सो दिस वर द जर्नी ऑफ इंडिया जर्नी टू द यूरेशिया, कि कैसे इंडिया का जो जर्नी है यूरेशिया तक स्टार्ट हुआ। अब आपको थोड़ा सा हिमालय के बारे में ये पढ़ना है कि वर्ड जो है हिमालय, उसका मतलब क्या होता है। तो हिमालय जो है दो संस्कृत वर्ड, एक है हिमा और एक है जिसका मतलब होता है स्नो, और एक है आलय जिसका मतलब होता है एवोर्ड। तो हिमा प्लस आलय यानी कि हिमालय, हिमा प्लस आलय मतलब हिमालय, और इन दोनों संस्कृत वर्ड से मिलकर बना हिमालय। किससे किससे, हिमा HIMA, हिमा प्लस आलय ALAYA। हिमा और आलय दो संस्कृत वर्ड है और इससे मिलकर बना हिमालय। हिमा का मतलब होता है स्नो, आलय का मतलब होता है एवोर्ड, घर, यानी एवोर्ड ऑफ स्नो। इसको हम हिमालय का मतलब क्या, लिटरल मीनिंग क्या होता है, एवोर्ड ऑफ स्नो। इसको भी याद रखिएगा, हिमालय का मतलब होता है एवोर्ड ऑफ स्नो। अब बच्चों आपको पढ़ना है कि हिमालय आर बेसिकली ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेज। 3 मेन रेंजेज में कैटेगराइज किया गया इसको। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। इन सभी के बारे में हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। पार्ट 2 में हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।